नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है दैनिक हरियाणा सिटी मीडिया में। मैं देशी परदेशी पत्रकार आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है साथियों कि हम आपको गांव का दौरा करवा रहे हैं, गांव में हुए कार्यकाल जो हैं वो दिखवा रहे हैं और साथ साथ में गांव का इतिहास भी आपके सामने लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे गाँव में पहुँचे हैं जहाँ पर पिछले 5 साल की योजना के अंदर बहुत बढ़िया काम हुआ है और देखा जाए काम को तो रियल में ही काम हुआ है। तो जिस गांव की मैं बात कर रहा हूं मैं, ये गांव है बिहाली गांव है और ये जो बिहाली गांव है ये पड़ता है अटली विधानसभा क्षेत्र के अंदर, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। और इस गांव के अंदर जो विकास कार्य हुए हैं वो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बताएंगे अमर सिंह सर जी। जो अमर सिंह सर के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि ये लंबरदार भी हैं। 2005 में इनको चयनित किया गया था, चुना गया था और पिछले 8 साल से लगातार ये पंचायत के मेंबर भी हैं, पंचायत कमेटी के मेंबर भी हैं। और अभी फ़िलहाल की बात कर रहे हैं कि इनकी पुत्रवधू है कविता जी, जो सरपंच है और उनका प्रतिनिधित्व सर कर रहे हैं लगातार से। और इनकी सोच और जो विचार है उनको लेकर के अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं अपने गांव को लेकर के, और क्या क्या कार्य करे हैं वो भी आपसे बतवा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ जी, सबसे पहले तो जी मैंने गांव में 5-6 ट्यूबवेल है मेरे पास। जी जी सर। पानी की कोई दिक्कत नहीं आ रही मैंने 5 साल की योजना में। और दूसरा नंबर है कि जो भी गांव में जितने भी आम रास्ते हैं, रोड है, गलियां हैं, तमाम मैंने पूरी पक्की करवा दी। टाइल डलवा करके है जी। और गांव में पानी की लाइन भी दबा रखी है चारों तरफ, नलके वगैरह सबके घरों में। हाँ जी, हाँ, सौर ऊर्जा लाइट भी लगा रखी है टोटल चारों तरफ गाँव की गर्मियों में। सर, एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके गांव के अंदर, देखिए दर्शक ये जानते हैं आपके गांव का जो इतिहास रहा है वो क्या इतिहास रहा है, मतलब शुरुआत कहाँ से हुई है गांव की? गांव की शुरुआत हमारे जी बहुत पुरानी थी कि हमारे राव वीरेंद्र सिंह के वो थे, राव तुलाराम जी। अच्छा। हाँ, यहाँ ब्याहे थे है जी। और युधिष्ठिर यहाँ पैदा हुए थे उनके। तो जब वहाँ लड़ाई हुई थी मुसलमानों की, उस समय हमारे यहाँ गांव में ही युधिष्ठिर को एक खोड़ा में रखा गया था। अच्छा। हाँ। तो मतलब खोड़े में रखा गया था, तो यानी कि उनके शव को रखा गया था सर? नहीं जी, नहीं, जिंदा उनको उनके सेफ्टी के लिए। अच्छा, मतलब छोटे थे, मतलब छोटे थे उस दौरान उनको खोड़े में रखा गया ताकि इसका बचाव हो जाए। अच्छा। तो फिर बाद में ये इस युधिष्ठिर की एक बार कहानी बताएंगे सर, कौन है? नहीं, फिर ये युधिष्ठिर तो इस राव तुलाराम परिवार से है ना। राव वीरेंद्र सिंह इनके इन खानदान से। अच्छा। इनके वो था। तो सर लगभग गांव को बसे हुए कितने साल हो गए होंगे? लगभग गांव को बसे हुए मेरे ख्याल से तो बस हो गए होंगे मेरे 300 साल करीब। 300 साढ़े 300 के करीब। अच्छा। तो ये तो रहा है बिहाली गांव के इतिहास की जो बातें हैं वो बताई है सर ने, जो मेन बात बताई है उसके आधार पे। आबादी सर अपने गांव की लगभग कितनी? हमारे गांव की आबादी 5000 के करीब है। 5000 के करीब है। और वोट बताए गए हैं करीबन यहाँ पे 3200-3300 करीब 3300 के करीब यहाँ पे वोट बताए गए हैं। और यहाँ पे जो जन प्रतिनिधित्व यानी कि जो प्रतिनिधित्व आता है वो बहुत ही एक अहम आता है, काफ़ी तोला तोली होती है, तभी जाकर के चुना जाता है। हाँ। और हमारे एक मंदिर है यहाँ सेवादास है महाराज जी, तो उनकी वो है उसमें। हाँ, महाराज सेवादास महाराज मंदिर की जी इसकी मान्यता है 5-10 गाँव में। अच्छा। और पास के 10-15 गाँव है ना, इन्होंने सभी ने जमीन दे रखी है और ये इस पूरे गाँव 10-15 गाँव की मान्यता करता है। अच्छा। धोलंडी का दिन यहाँ एक मेला भरता है, बढ़िया मेला भंडारा का। अच्छा। तो सर जैसे कि आपने बताया कि गलियाँ आपने सारी करवा दी गांव के अंदर, तो उनके साथ में नालियाँ भी आपने तैयार करवाई? नालियाँ तैयार करा। और उनके गंदे पानी का निकास का सर कैसे किया? 2 तरफ है, एक तो गांव से जोड़ है गंदे पानी का। और एक गांव जंगल में निकल जाता है, बरसात का पानी जाता है। अच्छा। तो उसके लिए उधर भी जोड़ होगा? नहीं, वो वैसे खेत में चले जाता है। तो पानी भरा हुआ होता है बरसात के टाइम पे नालियों में या गांव में या नहीं? भरा हुआ आता है।
अच्छा अच्छा अच्छा। बरसात के टाइम में तो भरे होते हैं ना, और जब जाते हैं साफ हो जाता है। साफ हो जाते हैं। नहीं सर, कहीं कहीं मेरे को देखने में आया कि जैसे कि कुछ गलियां ऐसी है आज भी भरी हुई है वो ऐसा है गंदे कि पानी से। हमारे गांव में बड़े आप हो गए और यहाँ कर्मचारी है 2, अच्छा तो वो सारी सफाई नहीं कर, कुछ लोग भी ऐसे है कि उसमें ही पॉलीथीन वगैरह डाल देते हैं। हाँ हाँ। इसीलिए थोड़ी दिक्कत आती है। जैसे कि नहीं उनके पास कोई डालने का कोई साधन ऐसा नहीं है, रिक्शा है तो वो दूर डालते हैं, इसलिए क्रॉस नहीं कर सकते पूरा गाँव। जी जी। जैसे आपने बताया पॉलीथीन के बारे में सर एक बात करें कि जैसे कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है और आपके गांव में जैसे कि आपने बताया पॉलीथीन जैसे डाल देते हैं, तो क्या आपने कुछ ऐसा प्रावधान नहीं रखा अपने जो दुकानदार भाई लोग हैं गांव के लोगों को कुछ कहा नहीं अपने इनको? नहीं कह रखा है, मुनादी भी कर रखी है, सरकार की भी गाइडेंस खूब आ रही है, पर फिर भी बाजार में सब जगह मिलती है। हाँ। लेकिन इसको सचेत होना जरूरी है, बहुत जरूरी है और सभी को सचेत होना जरूरी है इसके लिए, क्योंकि पॉलीथीन एक बीमारी बनाती है और खेतों में तो किसानों को तो वैसे ही प्रयोग नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से उनकी फसल है रुक जाती है। मानते हैं सर? हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक फिरनी की बात करते हैं। आपके गांव के अंदर एक फिरनी है जिसके ऊपर कुछ अवैध कब्जा है या कैसे क्या है, उसके मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? उसमें ऐसा है जनाब, मैं पहले उसकी पैमाइश करवाई थी, तो पहले तो दूसरी पार्टी ने अपनी पैमाइश करवाई थी। मैंने वो मेरे पास एप्लीकेशन लेकर आया, मैंने उसको नोटिस दे दिया भाई तुम जब तक इसकी मैं पैमाइश नहीं करा लूँ या आप नहीं करा लो, इतना इस पर आप इंक्रोचमेंट नहीं करो। उन्होंने अपनी पैमाइश करा ली। पैमाइश कराने के बाद उन्होंने मेरे को अपनी वो दी, मैंने उनको टाइम दिया भाई 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हारा ये सोल्यूशन करा दूंगा। मैंने पैमाइश के लिए भेज दी वहाँ, लॉकडाउन होगा, लॉकडाउन में पैमाइश नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने पैमाइश करवाई, पैमाइश की अभी नकल जमा नहीं हुई। पैमाइश की नकल जमा होने के बाद मैं उसकी नकल लेकर के ना, और जिसने भी कर रखा है उसके खिलाफ मैं नोटिस दायर करके ना आगे कार्रवाई फिर वो फिर आप तैयार करवा देंगे। तो हो सकता है कि सर ये आपकी जो पंचायत की अभी टाइम बचा हुआ है इसी में हो जाएगा? ये तो देखो समय बताएगा। जी जी। अच्छा। तो सर एक चीज़ और आ जाती है, जैसे थोड़ा पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे कि लगभग क्या होता है कि जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि तो होते हैं, उनके पास में एक लेटर होता है कि भाई मैं इनकी जगह पे मैं काम करूंगा, तो क्या आपके पास में ऐसा कुछ प्रावधान है? नहीं हमारे पास कोई प्रावधान। अच्छा, मतलब ये एक आप समाज के तौर पे आप सरपंच करते हो? हाँ समाज का तो मैं नहीं करता, मेरी पुत्र होती हुई करती है सरपंच का, मैं तो सिर्फ देख रेख में। हाँ देख रेख करते हो, तो मतलब एक सामाजिक तौर पर करते हो? सामाजिक तौर। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं काफ़ी बार ये मुद्दा उठा भी चुका हूँ और गवर्नमेंट तक भी शायद बात पहुँच चुकी है, नहीं पहुँची तो पहुँचे, कि किसी भी गांव के अंदर अगर औरत सरपंच बनती है, लेडीज सरपंच बनती है, तो मैक्सिमम 80 से 90% क्या होता है, और मैं 95 बोलूँ तब भी कम नहीं है, 95% क्या होता है, सरपंच जो लेडीज़ होती है वो कम कर पाती है सरपंची गाँव में। उसका रीज़न भी एक बहुत बड़ा होता है, और बड़ा भी क्या होता है मैं बताना चाहूँगा कि समाज के हिसाब से, गाँव के हिसाब से औरत एक घर और दायरे के लिए हिसाब से रहती है कि भाई वो अपने पल्ले के अंदर रहे, एक सामाजिक बंधन में रहती है, और एक समाज के हिसाब से वो घर परिवार तक सीमित रहती है। उसके बाद में बात करते हैं जिसके उसके परिवार में से कोई भी सदस्य अगर काम करता है, उसके हस्बैंड हो गया, उसके दादाजी हो गया, ससुर जी हो गया, देवर जी हो गया, परिवार का कोई भी सदस्य लेकर के बात करते हैं, वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसके लिए कोई अथॉरिटी वाला सिस्टम तो बनता नहीं है, बनता भी होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि भाई अथॉरिटी क्यों नहीं, क्योंकि उसके पीछे मैंने बताया सीधी सी और सिंपल सी बात है कि सबको पता होता है कि सरपंच जो काम करेगा वो करेगा सिर्फ व्यक्ति ही कर सकता है, आदमी ही कर सकता है, न कि औरत कर सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे सरपंचों की कहानी मैंने आपको बताई है, दिखाया भी है। ये सिस्टम रहा है। गवर्नमेंट ने जो 50% अभी डाला है, 50% आरक्षण जो डाला है महिलाओं के लिए, कहीं ना कहीं मैं दोबारा बता रहा हूँ, शायद दोबारा नहीं, मैं चौथी या 5वीं बार बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से विकास को रोकने के लिए बाधक है। ये सच्चाई है, क्योंकि औरत है वो बाहर नहीं निकल पाती है, नहीं कर पाती है कार्य। मानते हैं कि आज के दिन में औरत जो बहन बेटियां हैं, जो लेडीज़ हैं, वो कंधे से कंधे मिला करके काम करती हैं, मैं मानता हूं और ये समाज भी मानता है। लेकिन जब बात आ जाती है, जब यहाँ पे इस लेवल की बात की, तो यहाँ पे गांव में क्या होता है, मुच्छों का सवाल होता है, ओके का सवाल होता है, एक बात का वो होता है, जजमेंट होता है, उसी के हिसाब से औरतें जो होती है ना वो नहीं कर पाती और जेंट्स ही कर पाते हैं। तो सर ये तो कहानी थी जैसे कि आपने बताया है। सर गांव में जिसकी युवा साथी है उनके लिए आपने किस तरह की परियोजना की है, कि कोई खेल स्टेडियम, व्यायामशाला, लाइब्रेरी? हाँ व्यायामशाला बनवा रखी है जी हमने। हाँ, और स्टेडियम के लिए भी अभी अप्लाई कर रखी है। अच्छा। अभी देखो वो गोचर भूमि है, इसलिए वो बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। अच्छा। गोचर भूमि लगभग सर कितनी होगी आपके पास में? हमारे पास में होगी कम से कम 100 किलो।
अच्छा, काफी बनी भी है उसके अंदर, बनी भी है ना उसी के गौशाला अंदर, भी है गौशाला भी है उसी के बहुत अंदर। बड़ी गौशाला। जहाँ तक मेरे को लगता है कि स्टेडियम के लिए तो प्रावधान पास हो ही जाएगा, क्योंकि ये बच्चों युवाओं के लिए है। लाइब्रेरी आपने बनवा रखी है सर? हाँ, लाइब्रेरी बना रखी है ना, ये महाराज जी के यहाँ ना, अच्छा, 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 रैब बनवा रखी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो सर ये आपने लाइब्रेरी तैयार करवा दी। सर गांव के पीने के योग्य पानी का आपने बताया, तो क्या आपने 6 ट्यूबवेल बताए, हाँ। तो क्या प्रत्येक घर के अंदर नलकूप पहुंच रहे हैं सर? प्रत्येक घर के अंदर। अच्छा हाँ, अच्छा। प्रत्येक घर। तो जो साफ स्वस्थ पानी जाता है। हाँ, साथ सब। एक टाइम ऐसा आ गया, ऐसा तो ना करे भगवान आ जाए, कि गांव में लाइट नहीं आए, या 6 के 6 ट्यूबवेल कहीं न किसी कारणों से नहीं चल पा रहे। तो पानी का सुचारू रूप से अगर जाए घरों के पास में, तो क्या कुछ समाधान बनाया सर आपने? बस इसका समाधान तो ये है कि हम ये अभी वो लेकर आने चाह रहे हैं कि भाई ये सुरक्षा ये है ना, ये पानी का ये आता है ना सप्लाई करने के लिए, बूस्टर टाइप का सा इस तरह से। नहीं जी, अभी तो पर्वत से टेम्परेरी तौर के ऊपर हाँ हाँ। ये टैंकर वगैरह सिस्टम, अच्छा, टैंकर अच्छा, एक गांव से हमने अपने गांव से हमारा जो चंदा आता है, तो उसमें हमारी ये सोच है कि भाई टैंकर लिहाए, जब भी अगर कोई ऐसी समस्या आ जाए तो टैंकर भर करके ना वहाँ पूर्ति कर हाँ, दें। ये बहुत प्लस पॉइंट और अच्छी सोच है सर। वैसे हमने 2 एकड़ जमीन भी दे रखी है बूस्टर के लिए। बूस्टर के लिए। हाँ, बाढ़ वहाँ से आएगा, दोंगड़ा बाढ़ की यहाँ से हमारा जी नहीं पड़े, जी जी, उसके लिए उसके लिए दे रखा है। हाँ। सर जैसे मैंने देखा था 1-2 टंकी भी है पानी की। हाँ, टंकी 3-4 है हमारे 3-4 पास। हाँ हाँ। एक ये है और 2-3 और है। अच्छा अच्छा, जिससे पानी की मतलब सप्लाई बराबर रहे। उसमें रहती है, अगर इमरजेंसी में कोई बात भी हो जाए तो वहाँ से वो यूज़ कर सकते। जी सर, जैसे कि बात करें पार्क वगैरह भी कुछ बनवाए हैं गाँव में? ये पार्क व्यायामशाला में ही है। व्यायामशाला में। हाँ, अच्छा, उसमें पौधे भी लगाए हमने, सैकड़ों अच्छे पौधे। जी हाँ, अपने गांव में गरीबों की संख्या लगभग कितनी होगी सर, जो एक बीपीएल परिवार से संबंधित रखते हैं? बीपीएल परिवार की होगी 300 के करीब। तो सर उनके लिए रोजगार वगैरह की व्यवस्था की? रोजगार की ये करवाए ना, अभी मनरेगा से काम करवा रहे हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, मनरेगा का ऑलरेडी से चला हुआ है। जी जी। तो मैं जिसकी कहानी बता रहा हूँ आपको, जिस गांव की, ये गांव है बिहाली गांव है, और ये अटेली विधानसभा क्षेत्र का, जिला महेंद्रगढ़ का गांव है। यहाँ पे यहाँ पे जितने विकास कार्य हुए हैं इस गांव के, वो मैं आपको एक एक सीन भी दिखा रहा हूँ। साथ के साथ में सरपंच साहब बता रहे हैं, प्रतिनिधित्व जो करते हैं अमर सिंह जी, ये भी बता रहे हैं कि आपको क्या क्या का विकास कार्य हुए हैं इस गांव के अंदर। सारी चीज़ें आपको दिखाई जा रही है। सरपंच साहब, जैसे कि आपने सारी चीज़ें बताई है गांव के लिए, विकास कार्य के लिए, क्या कुछ सोच करके आप लोगों ने सरपंच का पद से भार संभाला था, और उसके बाद में अभी 4-5 महीने बच गए, और क्या कुछ रह गया जो सोचा था, उसमें से क्या कमी रह गई? उसमें मेरी वजह से तो देखो पूरा काम तो कोई होता ही नहीं है। हाँ, हाँ। है, जितनी लोग मरमन ने जहाँ भी जितने भी है सब टोटल डिमांडें पूरी कर दी, और मेरी 1-2 कोई है छोटी मोटी, तो मैं इस समय काल में 2 महीनों के अंदर भी मैं उसको पूरी करने की मेरी वो है अच्छा, क्षमता अच्छा, रखता हूँ। मतलब पूरी करने की अपनी पूरी कोशिश है। कोशिश है। सर आपके पास में जिसकी जो पंचायती भूमि है, जो पट्टे पे छूटती है, वो भी होगी? हाँ, वो भी है। लगभग कितने? वो हमारे हैं कम से कम देखो 9, 11, 20, 30 एकड़ जमीन। तो जो पट्टे पे छोड़ते हो आप? हाँ, ट्यूबवेल भी करवा रखे हैं? हाँ, ट्यूबवेल कर रखे हैं 2 कनेक्शन, जैसे कि जो ले रहा है वो हाँ, भरता है हाँ, अपना लाइट वाइट हम का। चल्लू दे देते हैं और चल्लू ले लेते हैं। हाँ हाँ। बाकी
जो कोई ज़्यादा वो समस्या हो, मोटर ख़राब हो गई, भाई नई डालनी हो, वो हम डालते हैं। जी हाँ। तो सर जैसे कि कुछ काम रह गए, जैसे कि आपने बताया भाई पूरे भी नहीं होते हैं किसी कारणवश से, तो अगली जो योजना के जो सरपंच आएंगे, क्या उन कामों को लेकर के आप पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे सरपंच से मिल करके? हाँ, मिलकर तैयार रहेंगे, बिल्कुल गाँव का पूरा जितना भी हमारे से होगा पूरा करेंगे। जी जी। और सर रोजगार की बात करें, नरेगा के अलावा आप क्या कुछ करना चाहेंगे गांव के समाज के बेरोजगार लोगों के लिए, कि भाई रोजगार उनको मिल जाए गांव में? रोजगार के लिए तो बस ये है जी, वैसे कैटल पशु इनकी भी हम उनको दिलाते हैं है जी, मनरेगा के तहत काम करवाते हैं, कैटल साइड के वगैरह इनके जी है जी। मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, जैसे कि इसी बात पे मैं अगर बताना चाहूँ, मैं पहली बार बता रहा हूँ ये बात, और हालांकि बात करते हैं मेरे दिमाग में तो काफ़ी समय से था ये पॉइंट, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी सरपंच है फ़िलहाल है या कोई नया भी सरपंच आता है, तो उनके लिए एक छोटा सा मेरा परामर्श है। गाँव में जो गरीब लोग हैं, जो बेरोज़गार हैं, जो रोज़गार करना चाहते हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बेरोज़गार है क्योंकि उनके हस्बैंड होते हैं वो शराबी टाइप के होते हैं, या फिर दूसरी उनका माइंड जो होता है वो काम करने की इच्छुक भी नहीं होता है, और महिलाएं अपनी बच्चों के पेट भरने के लिए, काम करने के लिए कुछ न कुछ करने की सोचती हैं। तो मैं बताना चाहूँगा साथियों कि आप अपने गांव के अंदर, अपने गांव की पंचायत के अंदर कोई आप छोटा उद्योग लगाइए। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो आज सरकार की तरफ से चले हुए हैं, और उन उद्योग के माध्यम से आप उन गरीब लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आपके पंचायत के अंदर भी आमदनी होगी उससे। तो ये मेरा परामर्श है, आप इस तरह के काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, और दुआएं भी मिलेंगी, साथ साथ में आपके गाँव के अंदर इनकम भी होगी, जो विकास कार्यों को लेकर के बहुत ही बेहतरीन रहेगा। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए, और आपने बहुत सारी बातें बताई हैं अपने गाँव के बारे में। सर हमारे देश के अंदर कुछ युवा साथी हैं जो गलत प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, 80-90% है, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें नशे की तरफ बढ़ रहे हैं और कुरीतियाँ और भी हैं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, क्या कहना चाहेंगे? हम तो उनको यही कहना चाहते हैं भाई अपने लाइन पर रहो भाई, ये अच्छी इल्लत अच्छा आदमियों के पास बैठो, अच्छी सोसाइटी में बैठो है भाई, अपने परिवार में कोई कम कर लो, बैठ के खाना पीना भी है वो भी लिमिट से, किसी इज्जतदार आदमी को रास्ते में गोटना, ये शराब करना, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मतलब आज के जो युवा है वो किसी बुजुर्ग की या किसी की मानते नहीं। बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहूँगा सर, आपकी बात को लेकर के थोड़ी सी बात मेरे दिमाग में क्लिक करके गई है। ये जो समूह बनाते हैं ना जो युवा साथी, उस समूह के अंदर इस तरह की गलत प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से समूह के अंदर इस तरह के कांड करते हैं, और उसके बाद में उनके दिमाग में बीमारी बन जाती है, और आज तो उसी रास्ते राहगीर को इस तरह की परेशानी करते हैं, आने वाले समय में वो अपने परिवार को परेशानी करेंगे, करते हैं। लेडीज भी आती है मेरे पास कई दफा, मगर भाई क्या करें बताओ, है वो बेचारी इतनी परेशान है कि भाई मर भी जाए तो मैं अपने कमा कर खा लूँ। बिल्कुल। मैं उन साथियों, सभी साथियों से जो अपना ये चैनल देख रहे हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति में है, मैं उनको एक बात बोलना चाहूँगा, भाई साहब आप कर रहे हो, आपकी लाइफ के लिए कर रहे हो, किसी के लिए क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो आप, सिर्फ आप अपना फ्यूचर बना रहे हो, अपने परिवार का फ्यूचर बना रहे हो। लेकिन रुको 1 मिनट, देखो, सोचो, समझो उसके ऊपर क्या आप सही कर रहे हैं, क्या ये उचित है सामाजिक तौर के ऊपर, क्या मेरे फ्यूचर में या मेरे परिवार के फ्यूचर में, या अगर आप मैरिड हो तो आप अपने बच्चों के बारे में सोचो, क्या जो आप गलत करते हो क्या सही है। अगर आपकी अंदर से आवाज़ आए कि ये गलत है, तो साथियों आपका ज़िंदगी है, आपका जीवन है, आपके परिवार का जीवन है, आपको बहुत कीमती से मिला है, एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। और ये छोड़ दो कि इस जीवन में मैं ये करूँगा और उस जीवन में मैं दूसरे में वो करूँगा। दूसरा जीवन क्या है कुछ नहीं पता किसी को, सब एक सोच है। आप अपने जीवन को सुधारें, अपने आत्मा को सुधारें, अपने रास्ते को सुधारें, अपने परिवार को सुधारें, गलत विचारों को छोड़ करके अच्छे विचारों की तरफ जाएं, एक बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सरपंच साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद जी सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद साथियों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।